तुर्की के इस्तांबुल में ऐतिहासिक हागिया सोफिया म्यूजियम को मस्जिद में बदलने के फैसले के बाद इसी हफ्ते 24 जुलाई को वहां 86 साल बाद पहली बार जुमे की नमाज अदा की गई। यहाँ तुर्की के अलग अलग शहरों से हजारों लोग तो आए ही थे, नमाज पढ़ने वालों में खुद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोआन भी मौजूद थे। पाकिस्तान के सारे अखबारों में तस्वीरों के साथ ये खबर पहले पन्ने पर छपी है। अखबार नवाए वक्त ने सुर्खी लगाई है, 86 बरस बाद अल्लाहू अकबर की आवाज, हागिया सोफिया में जुमे की नमाज में लाखों शरीक, अर्दोआन ने कहा अगली मंजिल मस्जिद अक्सा। अखबार के अनुसार इस नमाज में अर्दोआन कैबिनेट के सदस्यों के अलावा कई सांसद और देश के उच्च अधिकारी शामिल हुए। अर्दोआन ने मुसलमानों के पवित्र ग्रंथ कुरान शरीफ का पाठ किया। तुर्की के धार्मिक मामलों के मंत्री डॉक्टर अली एयरबाश ने एक हाथ में तलवार थामे जुमे का खुतबा, जो नमाज के पहले दी जाने वाली तकरीर है, उन्होंने वो दिया। नमाज के बाद राष्ट्रपति अर्दोआन ऑटोमन साम्राज्य के सुल्तान महमद द्वितीय के मजार पर भी गए। 1453 में सुल्तान महमद द्वितीय ने ही उस वक्त के कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर उसका नाम बदलकर इस्तांबुल कर दिया था और हागिया सोफिया चर्च को मस्जिद बना दिया था। 1453 में भी पहले जुमे की नमाज पर सुल्तान महमद द्वितीय शामिल हुए थे। अर्दोआन ने हागिया सोफिया ग्रैंड मॉस्क के नाम से ट्विटर हैंडल भी शुरू किया। सरकार ने इसके लिए एक विशेष सिक्का भी जारी किया है। इस मौके पर अर्दोआन ने कहा, हागिया सोफिया के बाद हमारी अगली मंजिल मस्जिद अक्सा होगी, जिसे हम आज़ाद करवाएंगे। अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम में है और जिस जगह पर यह है वो मुसलमानों के साथ साथ ईसाइयों और यहूदियों के लिए भी बहुत पवित्र मानी जाती है। अखबार नवाए वक्त के संपादकीय पेज पर हागिया सोफिया के बारे में नुसरत जावेद का एक लंबा लेख छपा है। नुसरत जावेद लिखते हैं कि अर्दोआन का ये फैसला हर तरह से ऐतिहासिक है, जिसका असर न सिर्फ तुर्की में बल्कि पूरी दुनिया में देखा जाएगा। ये फैसला आधुनिक तुर्की के निर्माता मुस्तफा कमाल पाशा अतातुर्क के धर्मनिरपेक्ष विचार को रद्द करने का एक ठोस राजनीतिक प्रयास है। तुर्की की पहचान अब बुनियादी तौर पर एक इस्लामिक देश के रूप में होगी। वो लिखते हैं कि 1994 में इस्तांबुल का मेयर बनने के बाद से ही अर्दोआन ने अतातुर्क की विचारधारा से बगावत शुरू कर दी थी। उस वैचारिक बगावत का एक पहलू ये भी है कि वो अपने समर्थकों के सामने ऑटोमन साम्राज्य को दोबारा बहाल करने का सपना बेचते हैं। उनके खिलाफ हुई सैन्य बगावत तो नाकाम हो गई, लेकिन आगे बगावत ना हो इसके लिए उन्होंने खुद को आवाम का चुना हुआ एक नेता की छवि के बजाय तुर्की के सुल्तान के रूप में पेश करना शुरू कर दिया है। लेकिन इसी बीच हाल ही में हुए स्थानीय चुनाव में विपक्षी पार्टी ने इस्तांबुल का मेयर पद जीत लिया। खुद उनकी पार्टी में उनके खिलाफ आवाजें उठने लगी। नुसरत जावेद लिखते हैं कि हागिया सोफिया को मस्जिद में बदलने के फैसले को इस नजरिए से भी देखने की जरूरत है।